आज मैं डॉक्टर खामकर, चेयरमैन ब्रह्मा स्काई सिटी, आप सभी लोगों के साथ कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज हमारी सोसाइटी को गए 3 साल में हमको काम करने के लिए जो मौका मिला, उसमें हमने सोसाइटी में हर सेक्टर में चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने का काम किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है, आपके मेंटेनेंस कलेक्शन है, आपकी जो वेंडर रेगुलराइजेशन है, ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने का काम गए 3 साल में ये सोसाइटी में हुआ है। सोसाइटी जब हमारे पास मिला तब आप सभी को सब चीज़ें पता है, और ये सब चीज़ें आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाया। आप सभी लोगों ने सहयोग दिया और उसके कारण ये सब चीज़ें आज जो स्ट्रीमलाइन सोसाइटी सब लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ उसी के कारण है। आज हम देख रहे हैं, आज इलेक्शन भी हमारे अनाउंस हुए हैं, और ये इलेक्शन के उपरांत मैं आप सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। आज इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ों में हम देख रहे हैं अपोजिशन ने जो भी हमें एलिगेशंस लगाए हैं कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में जो भी चीज़ें कही है, वो सब मैं आप सबको वो क्लेरिफिकेशन देने के लिए आज आया हूँ। आज जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं वो सब उनको दे दिए गए हैं। 1650 पेजेस के सब डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अकाउंट स्टेटमेंट है, जिसमें आज देखा जाए तो सब कैश वाउचर है, सब वेंडर्स के बिल है, कई 1.5 साल का सब दफ्तर जो हमारे सोसाइटी का है अकाउंट रिलेटेड जो भी दे सकते थे वो सब हमने दे दिया है। दूसरी बात, ये ईयर का ऑडिट रिपोर्ट भी हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट भी हर एक रेसिडेंट को हमने मेल पे या जैसा मांगा गया उसके हिसाब से हमने दे चुके हैं एजीएम में। फिर भी मैं जो सुन रहा हूँ, इतना 3 साल का काम करते भी जो भी नेगेटिव एलिगेशंस मैं सुन रहा हूँ, वो सुन के मेरे को बहुत दुख हो रहा है। आज जो भी डॉक्यूमेंट वो और भी मांग रहे हैं, वो सब जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है कि मिस्टर XYZ ने कैसा मेंटेनेंस दिया, मिस्टर ABC ने कैसा मेंटेनेंस दिया, जो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होने के कारण हम वो दे नहीं सकते। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम DDR ऑफिस में जान रहे हैं, समझो ये दे सकते हैं तो हम वो भी दे देंगे। मैं ये भी कहता हूँ, 25 नवंबर को इन्होंने सब लोगों ने हमारे पास से कागजात लेके गए, पर आज तक कोई भी क्वेरी हमारे पास आई नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप कंक्लूजन निकाल के कुछ रूमर्स ऑल फैला दे। हमने पूछा था कि कुछ भी आपको उसमें क्वेरीज रहे तो हमसे पूछिए, और हमने आपको समझो कि वो क्लियर नहीं की, समझो तो देन ओनली यू गो टू कंक्लूजन। उससे पहले कंक्लूजन पे आप जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी रूमर ओनली। तो इसलिए हमें यही कहना है कि जो भी एलिगेशंस फाइनेंशियल्स लग रहे हैं वो सब गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज सोसाइटी 3 साल से चल रही है। 3 साल से सोसाइटी समझो इधर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रहती, 50 लाख का FD नहीं हो पाता था। इधर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी रहती तो आपका सब जो एमिनिटीज मेंटेन्ड है वो नहीं रह पाता था। इधर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी रहती, इधर आपका मेंटेनेंस कम नहीं हो पाता था। कंसिस्टेंटली हम मेंटेनेंस कम हो रहा है। पहले साल हमने जब देखा यूनिट वाइज मेंटेनेंस किया, 5% डिस्काउंट दिया। दूसरे साल 200 रुपये मेंटेनेंस और 5% डिस्काउंट दिया। इस साल से 1 अप्रैल से हम हर फ्लैट का 500 रुपये मेंटेनेंस कम कर रहे हैं कि जो भी है ये सब कंसिस्टेंटली ये सब चीज़ हो रही है। इधर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रहती तो ये 100% नहीं हो पाता था, ये सब सिस्टम कोलैप्स हो जाती थी। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रहती तो वेंडर का सर्विसेज स्टॉप हो जाता था। किसी भी वेंडर ने आज तक हमारा सर्विसेज स्टॉप नहीं किया हुआ, किसी भी वेंडर्स ने नाराज होकर सर्विसेज बंद नहीं किया हुआ। आज आप जान लो, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारा टैंकर जो आता है 650 रुपये में आता है। हर एक टैंकर 10,000 लीटर का। आप बाहर जाके उसका कीमत पूछिए। हमारा हाउसकीपिंग का रेट सबसे कम है, हमारा सिक्योरिटी का रेट सबसे कम है। जो आज बोला जाता है ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखी, इसके कारण आज तक सोसाइटी अपनी चल पाई। मैं ये नहीं कहता कि डिफॉल्टर नहीं है, डेफिनेटली डिफॉल्टर आर देयर, डिफॉल्टर है ही। कोविड सिचुएशन में
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारण बताए, अपनी अपनी कंप्लेंट बताई, इसके कारण पैसा नहीं आ पाया। दूसरी बात, आप सब समझते हो इन्वेस्टर बहुत सारे हैं अपने पास, इन्वेस्टर होने के कारण बहुत सारे फ्लैट खाली है, तो उनकी जो प्रायोरिटी है मेंटेनेंस देने की वो से बदल जाती है। हम फिर भी फॉलोअप करके नोटिस भेज के कैसे भी एमिकेबली जो मेंटेनेंस निकल आए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और आज मेंटेनेंस आ भी रहा है। हर महीने का खर्चा जो है वो और आगे सब चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्टर को हम इंटरेस्ट लगा रहे, जो भी डिफ़ॉल्टर जो अपना नोटिस डेट के बाद में पैसा देता है उसको हम 18% मेंटेनेंस लगा रहे। ये सब चीज़ें अकाउंट डिपार्टमेंट से हो रही है, और अपना अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंटेंट है, हर महीने जीएसटी जा रहा है, हर महीने टीडीएस जा रहा है, हर साल का ऑडिट रिपोर्ट है, हर इनकम टैक्स रिटर्न ये हो रहा है। पर ये सब चीज़ें जो फैला दी जा रही है कि अकाउंट के बारे में इरेगुलरिटीज है, डेफिनेटली ये सब चीज़ें गलत है। किसी को भी लग रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, ऑडिट रिपोर्ट का कुछ आपको संदेह है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन कैन चैलेंज ऑडिट रिपोर्ट, और वो ऑडिट रिपोर्ट आप चैलेंज किया तो हम डेफिनेटली आंसर करेंगे उसका। और ऐसा नहीं है ये सोसाइटी सबकी है, आज ये जो सोसाइटी चल रही है आज सबके योगदान के कारण चल रही है। कुछ लोगों ने एलिगेशंस उठाना, पर्सनल एलिगेशंस करना, निगेटिविटी पैदा करना, इसका जैसा कॉन्ट्रैक्ट ही लिया हुआ है, पर ये सब चीज़ें निगेटिविटी और ये सोसाइटी में निगेटिविटी पैदा करना डेफिनेटली अपने सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा बोला है संघर्ष नहीं चाहिए इधर, हम एक फैमिली है, मेरे को संघर्ष नहीं चाहिए, और मैं आज भी बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई भी संघर्ष मैं होने नहीं दूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, आज आप हर महीने का खर्चा पकड़ रहे हो, समझो हर महीने का समझो आपने खर्चा पकड़ा, तो 85 to 90% जो खर्चे हैं वो फिक्स्ड खर्चे हैं। आपका टैंकर ले लो, आपका लाइट बिल ले लो, आपका हाउसकीपिंग ले लो, आपका सिक्योरिटी ले लो, आपका अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट ले लो, लिफ्ट का एएमसी ले लो, यही पकड़ा तो 15-16 लाख रुपए तक अपना हर महीने का खर्चा है। और ये सब चीज़ें देखी गई समझो, तो हमको कुछ अलग करना हो, कुछ अलग प्रोजेक्ट करना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उतना पैसा बचता नहीं है। आज 50 लाख रुपए एफडी है अपना, 50 लाख रुपए एफडी वी आर कीपिंग इट एज सिंकिंग फंड। जब भी कभी अपने को यह आए, कोई संकट आए सोसाइटी पे, तो वो हमको या कोई बड़ा काम करना है कलेक्टिवली, तो वो चीज़ हमें भविष्य में वो हमें 100% मददगार रहेगी, इसलिए हमने वो बाजू में रखा है। बहुत सारे लोगों का कहना था, या हमारे कुछ लोगों का कहना था कि एफडी तोड़ दो और इसका पैसा दो, उसका पैसा दो। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना सेविंग्स कभी तोड़ते नहीं हैं। और इसी के कारण हमने समझो, कोई लोग बोल रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इंटरेस्ट क्यों पे किया। आज मैं बताना चाहूँगा, आप सभी को भी वो एक्सपीरियंस आया होगा कि हमारे लोगों को 2-2, 3-3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कोविड इसमें एक ही बार आया था। वो सेट ऑफ करने के लिए हमें कोई पेनल्टी भरनी पड़ी, पर जो डिफ़ॉल्टर से पेमेंट आ रहा था या डिफ़ॉल्टर से पेमेंट नहीं आया था, तो वो उसको भी हमने 18% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया हुआ है, और वो 18% इंटरेस्ट लेके ही हमने उनसे पैसा वसूल किया हुआ है। मैं और चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज कोई भी वेंडर अपना अनसेटिस्फाइड नहीं है, और जो साल का अपना 2 to 2.5 जो सीआर का जो बजट है, वो आज देखा जाए तो समझो उसका 80 to 90% जो चीज़ें है वो अपने खर्चे पे ही हो रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आज ये सब चीज़ें मैं आज बताने का कारण यही है कि जो भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और निगेटिव रूमर्स आ रहे हैं, उसके कारण आप कोई भी उसको एक्सेप्ट मत करो। आज हमने सोसाइटी चला है, भविष्य में भी इससे बेहतर हम सोसाइटी चलाएंगे, और ये जो 3 साल की हमारी तपश्चर्या है उस पर पानी फेरना नहीं चाहिए। और इसके कारण जो लोग हॉनेस्टी से, जो लोग अपना खुद का प्रेशियस टाइम देके, फैमिली का टाइम देके सोसाइटी देख रही है और ये देखते आ रहे हैं, उनके पीछे खड़े रहिए। और मेरे को विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि इस बार आप हमारी जो टीम ब्रह्मा है उसको ही आप चुन के देंगे, और भविष्य में भी और ग्रोथ अपने सोसाइटी की हो जाएगी। और यही ग्रोथ देखने के लिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि हमारे पीछे खड़े रहिए और हमको ये चुनाव में बहुत अच्छे मत से चुन के दीजिए। धन्यवाद।